हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस मैं भी फ्रेश हो गई नहा धो के। तो अब बस आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अब चलती हूँ किचन में, काम वाम मेरा सब हो गया है, बस बर्तन बचे हैं तो लंच के बर्तन मैं धो लेती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर बेटी बोल रही है मम्मा मुझे प्लेन मैगी बना दो। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था तो वो स्कूल से भी जल्दी आ गई है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका हिंदी का एग्ज़ाम था तो वो स्कूल से जल्दी आ गई। तो मैंने कहा चलो बेटा बना देते हैं, क्योंकि नाइट तक वो पढ़ती रही है। तो मैंने कहा बस मैगी खा लो और फिर तुम सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना तो बच्चों को अपने आप ही अलग टेंशन हो जाती है। यहाँ पर बस मैं उसका मैगी मसाला ऐड कर दूँ। प्लेन सिंपल ही वो खाती है। वैसे तो वो खुद ही बहुत अच्छी सी मैगी मैक्रोनी हर चीज़, मतलब चाइनीज़ डिश वो बहुत अच्छी टेस्टी बनाती है। तो उस मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ वो बना दे। पर अभी एग्ज़ाम के टाइम उनसे बिल्कुल कुछ नहीं मैं बोल रही, क्योंकि वो पढ़ाई में ही बिज़ी रह रही है। फिर थोड़ा रेस्ट करती, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ मैगी ना। तो बहुत टेस्टी मैगी बनाती है। तो त्योहार के बाद इंसान बड़ा लेज़ी लेज़ी सा फील करता है, थकावट सी लगती है। तो आज वही मेरे साथ हो रहा है, सुबह से बड़ा लेज़ी फील हो रहा है, थकावट सी लग रही है। बस धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ। उस दिन तो इंसान बड़ा एक्टिव रहता है, पर कोई भी फेस्टिवल हो ना तो काम इतना पड़ जाता है कि थक जाता है इंसान। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज मुझे भी थकावट थकावट सी फील हो रही है। सोच रही हूँ बस चाय बना के पी लूँ। काम वाम तो मेरा सब कुछ फिनिश हो गया है, बस नहाना बाकी है। आज सोच रही थी कि अपनी थ्रेडिंग कराऊँ, पर बारिश जैसा मौसम हो रखा है तो फिर बाहर भी नहीं जा सकते। थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और थ्रेडिंग ना कराओ ना तो फेस अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पर इनकी मैगी बन जाए तो दे दूँ इनको। किचन का भी पूरा काम फिनिश हो गया है, सब कुछ सब साफ सुथरा हो गया है, क्योंकि त्योहार वाले दिन पूरा सब फैल जाता तो अगले दिन डीप क्लीनिंग से पूरा अच्छे से सफाई करनी पड़ती। तो पूरा काम मेरा फिनिश हो गया है, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मौसम देख लीजिए, बिल्कुल बारिश हो रही है, एकदम अंधेरा छा गया है। बहुत अच्छा ठंडा मौसम, एकदम सुहाना मौसम हो रखा है। ये देखिए बारिश हो रही है। तो चलिए आ गए हैं हम किचन में, अब बर्तन साफ कर लेते हैं। अभी मेरी खाला वगैरह आई थी तो चाय आय के बर्तन हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं। आज थोड़ा सा कल से थकावट हो गई तो मैं सुबह से लेज़ी लेज़ी फील कर रही हूँ, मतलब बार बार लेट जा रही हूँ। पर अब थोड़ी सी हिम्मत आई नहा धो के फ्रेश होके, तो अब मैंने कहा चलिए झटपट काम कर लेते हैं। बारिश भी सुबह से बार बार हो रही है, तो चलिए अभी बर्तन साफ करते हैं।
सब बर्तन वर्तन क्लीन हो गए हैं, बॉटल भी मैंने धो के भर दी है पानी वगैरह। अब चलिए चलते हैं बाहर वाले रूम की हालत देखते हैं, क्योंकि अभी बेटी ने पढ़ाई की है तो जाहिर सी बात है कि रूम फैला होगा तो उसको भी सेट कर देते हैं। वैसे तो सब काम हो चुका है, पर वो पढ़ाई करती ना तो सोफ़ा वगैरह सब फैला देती। तो देखिए मेरा आइडिया बिल्कुल सही था, सब बुक्स वुक्स। और हाँ, एक चीज़ और, बेटू रानी जब पढ़ाई करती हैं तो लोशन उनके पास में रहता है, बॉडी लोशन परमानेंट। कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगी, सिर्फ पैरों में। पैरों में हमेशा भी पढ़ाई करते के टाइम ये एक बॉटल कोई सी भी रखी रहेगी परमानेंट, एक पानी की बोतल और एक बॉडी लोशन परमानेंट। और सोफ़ा इधर से उधर, कुशन कभी वहाँ बैठ के पढ़ रही, कभी यहाँ बैठ के। तो चलिए जल्दी से मैं रूम को सेट कर देती हूँ। रूम अगर ज़रा भी फैला हो ना तो मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होती, पर उसके टाइम में मैं इस रूम में फिर आती ही नहीं कि वो अपना पढ़ ले अच्छे से। कुशन वुसन जरा भी फैले हो ना तो मुझे ये लगता है पता नहीं। साफ सुथरा रूम, मुझे पता नहीं बचपन से ही आदत है कि हर चीज सेट हो, जगह पे हो। मुझे घर सजाना, रूम सेट करना, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। बारिश इतनी तेज हो रही है, आवाज आ रही है। तो बस इधर का तो रूम सेट हो गया। अब बस बेड शीट में सेट कर दिया है। और बाबू फिर से आ गई हैं पढ़ने। अब मैं बेड शीट सेट कर देती हूँ। सेट है मतलब बस थोड़ा बहुत ऐसे सिक में भी पढ़े ना तो मुझे उलझन होने लगती, तो बस इसको भी मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि वो कब एक जगह बैठ के नहीं पढ़ती, कभी इधर कभी उधर। और एक हैबिट है कि परमानेंट उसका बैग ऐसे खुला रहता है। तो चलिए मैं उसकी जेब पे बंद कर दूं। तो बस सोचा चलो 2 मिनट बैठ लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे लाइटिंग, लैम्प वैम्प, ऐसी सजावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। घर की डेकोरेशन करना मुझे पसंद है, ऐसे जगह जगह लाइट लगाना बहुत मुझे अच्छा लगता है। अपनी अपनी हैबिट होती है, किसी को किस चीज़ में इंटरेस्ट, किसी को किस चीज़ में। मुझे खाना बनाने में, सफाई करने में, और सफाई अगर कोई दूसरा कर दे तो उसमें भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक मैं खुद ना करूं। झाड़ू पोछा कोई कितना भी कर दे, पर नहीं, मुझे लगता है ना कि ये थोड़ी देर, उस टाइम तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, पर थोड़ी देर बाद मैं खुद से फिर सफाई करूंगी। तो इसीलिए मैं किसी से कराती ही नहीं हूँ। फ्लोवर हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरी ऊपर का तो फ्लोर ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 1 साल तो हो गए, पर अभी मेरी बालकनी का कुछ भी डेकोरेशन नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ ना प्लांट लगाऊं, सब उसे सजाऊं, पर यही है ना कि अकेले इंसान क्या क्या करे। तो अभी मैं भी टाल जाती हूँ कि प्लांट में बड़ी केयर करनी पड़ती है, फिर बेटी को भी टाइम देना उसका, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। पर हाँ, मैं सोच रही हूँ कि ऊपर पूरा एक बार ग्रिल लग जाए। अभी मेरी बालकनी में ग्रिल नहीं लगी है, तो एक बार ग्रिल लग जाए तब मैं पूरा उसको मेक ओवर करूँगी, तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या किया है। अभी ये है कि ऊपर वाले में बस सेट है, पर अभी उस तरीके से पूरा मेकओवर नहीं है। जैसे किचन तो मेरी पूरी सेट है, पूरी मॉड्यूलर किचन बनी, बाथरूम पूरा सेट है, रूम वूम सब सेट है, पर वैसा चीज़ नहीं सेट है कि डेकोवर नहीं हुआ है पूरा, जो मैं धीरे धीरे करूँगी। क्योंकि हम लोग थोड़े ही लोग हैं तो नीचे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि बार बार कोई आ रहा जा रहा, ऊपर जाए ना तो फिर बार बार उतर के ऊपर पता भी नहीं चलता, तो आना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड करते हैं। बस ऊपर ये है, नहाने धोने गए, कपड़े धोने गए, या जैसे बारिश हो रही है तो बालकनी में बैठ गए, या कुछ हुआ तो, वैसे ज़्यादा नहीं।
बस ऊपर के रूमों की सफाई, बेड शीट चेंज कर देती हूँ और साफ कराती हूँ बस। तो चलिए अब चाय बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है बातचीत करते हुए। तो चलती हूँ चाय बनाने। मतलब हवा भी चल रही है पर गर्मी जैसी उमस, अंदर इतनी हवा नहीं जितना बाहर एकदम हवा, बारिश हो रही ना तो बाहर हवा लगती, पर अंदर वैसी गर्मी लगती जब तक। और आपको तो पता है ना कि वीडियो बनाओ तो फैन भी नहीं चला सकते, तो इसलिए मैं पसीना ही पोंछती रहती हूँ परमानेंट। और एसी भी चलाओ तो उससे भी हल्की सी आवाज़, तो फिर क्लियरिटी नहीं आती, तो मैं सब चीज़ बंद करके ही वीडियो बनाती हूँ कि क्लियर बने। तो चलते हैं किचन में फिर से। तो यहाँ पर चाय मेरी बन रही है, बस थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि मुझे ही पीना है बस। और बारिश के मौसम में थोड़ा सा दिल कर जाता है। वैसे तो मैं दूध की चाय बहुत कम पीती हूँ, ब्लैक टी ज़्यादा पीती हूँ, पर कभी कभार दिल करता है। मतलब जो चीज़ मना हो ना उस चीज़ का ज़्यादा दिल करेगा। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है कि मतलब जो चीज़ मना हो ना उस चीज़ का ऐसे चाहे दिल ना करे, पर चाय आए मुझे ज़्यादातर मना है तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिल करेगी। तो चलिए बना, जब तक मेरी बनती है चाय तो मैं उस रूम को भी सेट कर दूँ। तो बेटी जी रूम बंद करके पढ़ाई कर रही हैं, जल्दी से मैं ब्लैंकेट तय कर दूँ। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना तो पेरेंट्स को भी एक बर्डन सा हो जाता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अच्छे से पढ़ाई हो जाए, अच्छे से नींद पूरी हो जाए। ज़्यादातर बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे होंगे। मिनट का काम रहता है, बस थोड़ी थोड़ी सा फैलता है, पर मैं फ़ौरन के फ़ौरन समेट देती हूँ। तो देर बैठ के आपसे बात कर लेती हूँ जब तक चाय बन रही है। मतलब घर फैला हो ना तो हर लेडीज़ को बड़ी बेचैनी होती होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत होती है। मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद बचपन से अपनी मम्मी को देखती आई हूँ कि मेरी मम्मी को इतनी हैबिट है सफाई की कि वो डेली हम लोग की स्लीपर तक धोएंगी, कि बाहर से कोई भी आया तो वो स्लीपर बाहर की अलग रखेंगी और जो घर की अलग, और डेली धोएंगी। वही हैबिट मेरी हो गई है कि मैं जब तक स्लीपर सब काम करने के बाद लास्ट में स्लीपर बाथरूम अच्छे से क्लीन ना कर दूँ तो बस मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो बस ऐसे ही टाइम गुजरता रहता हम लोगों का, काम करके, सफाई करके, बाहर जाके बेटी के साथ। अभी तो ये है कि बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो कल उसकी छुट्टी है, परसों एग्ज़ाम है, तो कल का दिन तो थोड़ा सा रेस्टफुल रहेगा। ऐसे तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, पर थोड़ा सा कल रेस्ट रहेगा मुझे। तो ये फिर घर के दूसरे काम निपट जाते हैं और ऐसे रूटीन वाइज रहता है, कोचिंग छोड़ना सब। तो अभी वो कोचिंग भी नहीं जा रही क्योंकि बोल रही मम्मा घर पे ही पढ़ाई करूँगी ना, लर्न करना है तो कोचिंग में जाके लर्न नहीं हो पाएगा। तो बस अब चलती हूँ, चाय देख लेती हूँ बन गई होगी। तो देखिए बहुत अच्छी सी चाय खौल गई। जब तक चाय खौले ना तो मज़ा नहीं आता, खूब खौल जाए तभी टेस्ट आता है। अदरक इलायची वाली चाय किस किस को पसंद है कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बस मैं निकाल लेती। तो बस चाय लेके मैं रूम में आ गई, ये अपने फेवरेट मग में। आप सोचेंगे इतनी बहुत सारी चाय पी रही, नहीं, चाय तो इसमें थोड़ी है। इस तरह की मुझे खूब खौली हुई चाय पसंद है। तो चलिए चाय पी ले।
तो चाय आय पी के फिर मैं रेस्ट करने लगी, थोड़ी देर रेस्ट किया। शाम का टाइम हो गया, बारिश अभी भी हो रही, बादल गरज रहे हैं। तो बस आज तो वॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि बारिश हो रही है। तो अभी मिलती हूँ बस आपसे थोड़ी देर में। तो टाइम हो गया 8:45 रात के। तो बस अब खाना आना का टाइम हो गया, खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी रोटी सेक रही हैं। मैंने सोचा चलो हम रोटी बना लेते हैं, पर देखा तो मम्मी, जब तक मैं वीडियो बना रही थी मम्मी रोटी बनाने लगी। और मैंने आज बनाया है लौकी का कोरमा। उसकी रेसिपी आपको अभी ब्लॉग में दिखाई देगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर बस डिनर बन रहा है हम लोगों का, फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो डिनर हमारा हो गया है, बस अब मैं किचन क्लीन कर लूँ, फिर मैं अपना डिनर करूँगी। बेटी और मम्मा पापा सब ने खा लिया है, तो जो बर्तन धुले हैं मैं उनको सेट करके जा रही हूँ। बस पूरी किचन मैंने नाइट में नीट एंड क्लीन कर दी है। पूरी क्लीन कर दो ना तो सुबह मॉर्निंग में इजी रहता, और मुझे वैसे भी पसंद है कि सब चीज़ जैसी सेट है वैसी सब क्लीन करते रहो। तो पूरी मैंने अच्छे से साफ कर दी है अपनी किचन। और बारिश की देखो आवाज़ आ रही है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। रात के करीब 10 बज रहे हैं और बारिश बंद नहीं हो रही है। देखिए फ्रेंड, कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है। ये देखिए एकदम बादल कस के है। मतलब इतनी तेज़ बारिश एकदम बिजली के साथ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर रूम में। देखिए रात के 10 बज गए हैं, अब मैं फ्री हो पाई हूँ। तो अब मैं भी बस लंच करूँगी, फिर थोड़ी देर टीवी देखूँगी, न्यूज़ वगैरह। तो बस रात के 10 बज गए। मैं बोल रही थी कि लंच करूँगी, एक्चुअली मुँह से लंच डिनर, मतलब रात के 10 बज गए। तो अब मैं बस डिनर करूँगी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करा करिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा फील हो। और मुझे तो आप सबसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। तो बस आप लोग भी मुझे इसी तरह प्यार दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है कि नहीं, या मैं क्या और दिखाऊं, किस चीज़ में मतलब डेकोरेशन करते हुए, या जो चीज़ आपको थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ मुझे भी बताया करिए कि मैं क्या और आपको बेहतर दिखा सकूं। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मेरे ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा
और मेरी रेसिपी को भी देखिएगा और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।